नमस्कार प्रिय छात्रों और अभिभावकों। आप सबके जीवन को और आपकी परीक्षा को आसान बनाने के लिए हमने परीक्षा और एग्ज़ाम में सफलता के कुछ मूल मंत्रों को संजोया है। तो आइए उसमें हम चर्चा करते हैं। इसको हम दो भागों में पूरा करेंगे। सबसे पहला है एग्ज़ाम में स्ट्रेस को कैसे कम करें और तनाव रहित और खुशी से एग्ज़ाम कैसे दें। और भाग 2 में है परीक्षा के लिए तैयारी और स्वयं को तैयार कैसे करें। एक अपने आप को तैयार होना है और फिर परीक्षा की तैयारी करना है। तो इसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। आप सब ने अपने स्कूलों में और मोदी जी के कार्यक्रम में और अपने गार्जियन से इस विषय में बहुत सारी जानकारियाँ सुनी होंगी, लेकिन फिर भी आजकल परीक्षा का तनाव और इसके विषय में इतनी ज़्यादा प्रेशर है कि बहुत बच्चे तनावग्रस्त हो रहे हैं। कई लोग सुसाइड कर रहे हैं इसके चक्कर में। तो इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप सबका वेलकम। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि परीक्षा या एग्ज़ाम खुशी और गौरव का विषय है और आपकी मेहनत का एक मूल्यांकन है। इसलिए अच्छी मेहनत से पढ़े बच्चों को खुश होना चाहिए और जिन्होंने कम मेहनत किया है उन्हें और भी खुश होना चाहिए कि वह फ्री में परीक्षा देने जा रहे हैं और पास तो हो ही जाएंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षा व परीक्षा आपका जीवन नहीं है और ना ही वह सुख, सफलता और पैसा कमाने का माध्यम है। शिक्षा आपके जीवन का एक हिस्सा या घटना है जो महत्वपूर्ण है, किंतु उससे दूर होने या असफल होने पर भी आपके ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। आज भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, किंतु वह पढ़े लिखे लोगों से अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ज़्यादा जिम्मेवार नागरिक हैं। इसलिए शिक्षा व परीक्षा का महत्व एक समय तक ही ज़्यादा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप परीक्षा से दूरी बना लें या परीक्षा में शिक्षा में मेहनत न करें। आप पूरी मेहनत करें, लेकिन अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके अंक कम आते हैं, तो भी आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है दूसरा कि पढ़ाई आपकी क्वालिटी व गुणों को नापने का तरीका नहीं है। ध्यान से सुनिए कि आपकी क्वालिटी और गुणों को नापने का तरीका नहीं, बल्कि आपकी क्वालिटी और गुणों को बढ़ाने का माध्यम है। कई बार कुछ बच्चे परीक्षा में कम अंक आने पर निराश हो जाते हैं और अपने को कमज़ोर, अयोग्य या नालायक समझने लगते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप उस एग्ज़ाम के मानदंडों से और अच्छे हों या आप में उससे अलग क्वालिटी हो। इसलिए परीक्षा की असफलता आपके जीवन की असफलता नहीं है। इस पर एक उदाहरण आप सब ने अब्दुल कलाम जी का सुना होगा कि वह एनडीए में गए थे एग्ज़ाम देने, तो वहाँ वो सेलेक्ट नहीं हुए थे और वापस आ गए थे, फेल हो गए थे एक तरह से उसमें, लेकिन बाद में वो एक वैज्ञानिक बने और भारत के राष्ट्रपति बने। तो इस बातों को ध्यान रखना है जो मैंने अभी कही है कि असफलता नहीं है, बल्कि आपको अन्य दूसरे आयामों, तकनीकों और स्किल में जाने की ज़रूरत है जहां सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। इसलिए आपको लाइफ, करियर और जीवन के लिए हजारों आयाम व द्वार खुले हुए हैं, जहां पर जाकर आप ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों से भी ज़्यादा अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और जीवन में गाइडलाइन नहीं मिलती है, निराश हैं, तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर उचित मदद करेंगे। तो ये आपके रहे कि स्ट्रेस को कम करते हुए और तनाव रहते होते हुए खुशी से हम एग्ज़ाम को कैसे दें। अभी दूसरा भाग है कि परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें और स्वयं को तैयार कैसे करें। तो इस विषय में जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि आपकी क्वालिटी, पढ़ाई, लिखावट जैसे गुण अपनी कॉपी में व्यक्त करना है। एक एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी ही आपका प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर देने का तरीका, राइटिंग और अनुशासन को कॉपी में व्यक्त करना है। प्रश्न का उत्तर देने के अलावा भी
कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको अच्छी तरह करके आप अपनी क्वालिटी व अनुशासन को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अपना बायोडाटा सही तरीके से भरना, प्रश्न व उत्तर को सही स्पष्ट करना कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। दूसरा, कॉपी में लाइन इत्यादि खींचकर अच्छी राइटिंग में तरतीब से लिखना, क्रमवार प्रश्नों का उत्तर स्पष्टता से देना, कन्फ्यूजन व चालाकी से बचना। यह देखने से लगे कि यह किसी सभ्य व सुंदर बच्चे की कॉपी है। जिन प्रश्नों का उत्तर आता है उन्हें पहले क्रमवार लिखें और रिलेटेड प्रश्नों का जो कम आता है आपको उनका उत्तर बाद में दें। छोटे प्रश्नों के पहले उत्तर लिखें। समय का सही मैनेजमेंट करते हुए पूरे प्रश्नों को अटेंड करने का प्रयास करें। परीक्षा से पहले की तैयारी, ये रही परीक्षा के दौरान आप क्या कर सकते हैं और अच्छा बनाने के लिए। दूसरा, परीक्षा से पहले आप क्या क्या तैयारी करके जाएं। उसमें यह है कि परीक्षा की गाइडलाइन जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, प्रवेश पत्र में उससे रिलेटेड जो गाइडलाइन होती हैं उन गाइडलाइन के मुताबिक तैयारी करें, अपनी पेन पेंसिल वगैरह रख लें और समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। एक नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन रिलैक्स रहें, ज़्यादा पढ़ाई करके अपने माइंड को पहले से ओवरलोड ना करें। एक दिन पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, क्योंकि उस दिन पढ़ने से आपका माइंड बोर हो जाता है और एग्ज़ाम के दौरान आपको कुछ समझ नहीं आता है कि मेरे को क्या लिखना है, क्या करना है, और ओवरलोड के कारण आप जानते हुए भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। अगला है कि अपने आप पर, अपने माइंड व मेहनत पर पूरा विश्वास रखें। आपसे अच्छा कोई नहीं है। नेक्स्ट है, परीक्षा के कारण अपनी आदतों व खान पान में कोई विशेष ऐसा परिवर्तन न करें जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए। कोई खास चीज़ नहीं है, आप जैसे आदतें करते आए हैं, जो काम करते आए हैं उसी तरह से करिए। परीक्षा सत्र के दिनों में आपको टेंशन फील होता है तो कुछ शारीरिक श्रम करें, दूसरे लोगों से बात करें, कोई गेम खेल लें, थोड़ा बहुत घर वालों से बातचीत करें, उनकी मदद लें और मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि से दूर रहें। नींद अच्छी तरह लें, पौष्टिक भोजन करें, शांत वातावरण में रहें और स्टडी में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर भी बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते रहें। नेक्स्ट है कि अपनी कमियों पर नहीं, खूबियों पर फोकस करें और असफलता का डर नहीं, सफलता के जोश में रहें। समय का प्रबंधन करें, निराशा व डर से बिल्कुल दूर रहें आप। नेक्स्ट है, आप पहले से ही परीक्षा देते आए हैं, वही और वैसी ही परीक्षा है, उसमें विशेष कुछ नहीं है। हाँ, उसकी तैयारी व प्लानिंग करना आपका कर्तव्य है। अगर हो सके, नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट, कि अगर हो सके तो सिंपल पेपर को हल करें और स्वयं अपनी कमियों का अवलोकन करें। दोस्तों व टीचर के साथ चर्चा करके उसको आप और अच्छा बना सकते हैं। तो ये कुछ खास पॉइंट थे परीक्षा के विषय में कि आप किस तरह से तैयारी करके और अपनी मेंटलिटी को किस तरह से बदल कर अच्छी तरह आप परीक्षा दे सकते हैं। तो आप सबको परीक्षा के लिए, एग्ज़ाम के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं और आपकी परीक्षा अच्छी हो। धन्यवाद, नमस्कार।